जहां आज भी महसूस होती है दिव्यता की शक्ति। कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कोटवा धाम आस्था, शांति और चमत्कारों का संगम। जय सतनाम बाबा, जय कोटवा धाम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की उस पावन भूमि पर जहां हर कण में आस्था बसती है और हवा में भी तपस्या की सुगंध है। हम बात कर रहे हैं कोटवा धाम की, एक ऐसा तीर्थस्थल जो न सिर्फ मंदिर है बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और साधना का जीवंत उदाहरण है। कोटवा धाम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह वही भूमि है जहां महान संत और तपस्वी सतनाम बाबा ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। कहते हैं कि बाबा सतनाम जी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण और ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दिया था। बाबा सतनाम की भी साधारण संत नहीं थे, वो एक महान योगी, सिद्ध पुरुष और ईश्वर के परम भक्त थे। घने जंगलों के बीच बिना किसी सुख सुविधा के उन्होंने वर्षों तक ध्यान, जप व तप किया। दिन रात भगवान का स्मरण, न भूख की चिंता न प्यास की परवाह। उनकी तपस्या से यह भूमि स्वयं पवित्र स्थल बन गई। कहते हैं कि बाबा सतनाम जी की साधना इतनी प्रबल थी कि उन्हें स्वयं नारायण का अवतार भी कहा जाने लगा। उनके चमत्कारों की गिनती नहीं की जा सकती। कहते हैं एक बार एक माँ बहुत परेशान, हताश बाबा के मंदिर में आई और वह मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी संतान नहीं हो रही थी और वह बहुत परेशान थी। डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दे दिया था। हर जगह से थक हार कर जब उसने सतनाम बाबा के बारे में सुना तो वो यहाँ पर आई और कहते हैं उसी रात उसको सपने में दिव्य पुरुष संत सतनाम बाबा के दर्शन हुए और कुछ ही महीनों के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह सच्ची घटना है जिसकी आज भी चर्चा होती है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। इसी तरह की चमत्कारों से धीरे धीरे यह स्थान एक दिव्य शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और आश्चर्यजनक रूप से उनकी परेशानियां और मनोकामनाएं पूरी होने लगीं। कोई संतान सुख चाहता था, उसे संतान मिली। कोई गरीबी से परेशान था तो उसकी हालत सुधरी। कोई बीमारी से जूझ रहा था जिसका कि इलाज नहीं हो सकता था, उसे भी उनको छुटकारा मिला। इस तरह असंख्य घटनाएं हैं जो कि लोग यहाँ सुनाते हैं। आइए चलते हैं हम यहाँ के महाराज जी से ही उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, समस्त साईं जगजीवन साहब की तपोस्थली है और आज के 356 वर्ष पहले समस्त सरकार बड़े बाबा ने अवतार लिया था सरदार धाम में। तो संवत 1727 माघ महीना लाग और मंगल सुदी सप्तमी जगजीवन लीन अवतार। ये स्वयं जगन्नाथ जगजीवन साहब का अवतार है और जो प्राणी यहाँ पर आता है साहब सभी के मनोकामना पूरी करते हैं। नेपाल, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर से अन्य प्रदेशक भक्त आते हैं यहाँ पर जी जी और अपनी मन मांगे मुरादें पूरी करते हैं। और ये साहब का ये तपोस्थली है और हर मंगलवार, हर पूर्णिमा को यहाँ भव्य मेला लगता है। मंगलवार और पूर्णमासी? हाँ, पूर्णमासी। सबसे बड़ा मेला है माघ की सप्तमी, बैसाख, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक मेला। ये सबसे बड़े मेला है। और इसका खुलने का टाइम क्या है? सुबह मंदिर सुबह खुलने के टाइम है सुबह 4 बजे से और रात्रि में जब भोग लग जाएगा साहब का उसके बाद पट बंद हो जाएगा। दोपहर में बंद होता है? हाँ, दोपहर 12 से 1 बंद होता है। जी, अच्छा। पंडित जी अपना नाम बताइए। पंडित अशोक दास जी महाराज। जी जी। और इसके बारे में कोई विशेष पूजा यहाँ पे कुछ ऐसी कराई जाती है? तमाम पूजा होती है साहब की, जैसे गुरु पूर्णिमा है जी जी, तो यहाँ पर पूजा होती है जी। और जैसे जन्म शक्ति महोत्सव है जी, वो होती है। वैसाख में है वो होती है। कई पूजा यहाँ पर होती है जी जी साहब के। ये स्वयं नारायण के अवतार है। तो यहाँ पे चढ़ावा क्या लगता है? यहाँ चढ़ावा जैसे भाटा कुदरू छोड़ करके, अच्छा, बाकी सब? हाँ, बाकी सब कुछ चढ़ता है। साहब ने भाटा कुदरू को वर्जित कर दिया था। अच्छा अच्छा। हमारे सतनामी संप्रदाय में भाटा कुदरू नहीं खाया। भाटा यानी बैगन ना? बैगन बैगन और कुदरू हमारे संप्रदाय नहीं खाया जाता। जी जी जी, बाकी सब है। हाँ, वही अयोध्या है, वही मथुरा है, वही कोटवा धाम। तो पंडित जी कामना पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया है या कैसे कराते हैं पूजा? साहब के चौखट पर आप अपने अर्जी लगाइए, अपनी अरदास कीजिए और साहब से कहिए साहब सब कुछ सुन रहे हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ मूल रूप में प्रसादी भभूति वो दिया जाता है। हाँ, वही प्रसाद, वही भभूति खाया जाता है, लगाया जाता है। आपका इस जानकारी के लिए धन्यवाद। हम अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाएंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।
के आशीर्वाद से और चमत्कारों से लोगों की परेशानियां दूर होती गईं और जैसे जैसे लोगों को सफलता मिलने लगी उन लोगों का विश्वास और आस्था बहुत ही मजबूत होती चली गई और इन सभी तकलीफ़ों से मुक्ति और अटूट विश्वास के चलते कोटवा धाम को आज इतना महान बना दिया। समय के साथ यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज कोटवा धाम मंदिर एक शांत, सुंदर और दिव्य स्थान है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर में बाबा सतनाम की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही अपार शांति की अनुभूति होती है। खास बात यह है कि कोटवा धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ समय समय पर सत्संग, भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और विशाल मेले का आयोजन होता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विशेष अवसरों पर मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा आज भी इस धाम की रक्षा करते हैं। कई भक्त बताते हैं कि संकट के समय उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति होती है जिससे उन्हें सहारा मिलता है और बाबा सतनाम का नाम लेने से ही उन्हें कोई दिशा निर्देश अवश्य मिलता है और उनकी समस्या दूर होती है। ऐसे अनेकों अनुभव हैं जो लोगों ने बताए। कुछ के सपने में तो बाबा के दर्शन हुए तो कुछ को अचानक समस्याओं से छुटकारा मिल गया। यही कारण है कि कोटवा धाम को चमत्कारों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। बस ज़रूरत है सच्चे मन से प्रार्थना करने की। अगर आपके जीवन में कभी तनाव, दुख या कोई परेशानी है तो एक बार यहाँ अवश्य ही आएं और बाबा से अपने परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति आप अवश्य ही कर पाएंगे। यकीन कीजिए मित्रों, सतनाम बाबा जी ने यह दिखाया है कि सच्चाई का मार्ग अपनाओ, सेवा भाव रखो, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना व सफलता का मार्ग है। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन जिन्होंने सतनाम बाबा पर विश्वास किया अब उनकी जिंदगी बदल चुकी है। यह जगह हजारों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। मंदिर में कदम रखते ही अपने आप एक अजीब सी अनुभूति होती है। लोग कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में यहाँ किसी संत की उपस्थिति महसूस होती है। क्या सच में बाबा सतनाम आज भी इस धाम की रक्षा कर रहे हैं? कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने अंधेरे में किसी साधु की परछाई देखी। सफ़ेद तेज रोशनी के बीच ध्यान में लीन वह संत कोई और नहीं बल्कि महान तपस्वी सतनाम बाबा ही हैं। इस तरह के अनेकों आश्चर्यों से भरी हुई यह चमत्कारी भूमि वंदनीय है। यहाँ पर आना तो अवश्य ही बनता है। दोस्तों, एक बार यहाँ अवश्य आएं और ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव अवश्य करें। प्रभु जो दीन सो बर मही पावा, अब सोते ही मोहि जो भावा। दिव्य पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुधारे। ये विधिवत सुजन कुसुम गत परहि, पद मन समन जगुन अवसरहि। मंगलमय संत समाजु, जो जग जगावती रथ राजू। कर पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्रभु जो दीन सो बर मही पावा, अब सो देहि मोहि जो भावा। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनवै सुखारे। सुन सत्य शीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर कीजे सब मन समन गुण अनुसरहि। मुद्दे मंगलमय संत समाजो, जो जग जगमल तीरथ राजो। सरल सुदारिप करहि मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। परल कुबेर सुरेश समीरा, रन सनमुख धरे कौन धीरा। प्रभु जो दीन सो बर मही पावा, अब सो देहि मोहि जो भावा। दिव्य पूज पद कमल
यहाँ मंदिर से कुछ दूर पर स्थित एक तालाब है। कहते हैं कि इसे भी बाबा की दिव्य चमत्कारिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। एक बार घने जंगल में शिष्य जब प्यास से व्याकुल हुए तो बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से इस तालाब का निर्माण किया और अपने शिष्यों की जान बचाई। इस तरह से यह बहुत ही दिव्य और पवित्र तालाब माना जाता है। जब भी भक्त यहाँ आते हैं तो इस पवित्र जल में स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ स्नान करने से कहते हैं उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसे अघरण ताल कहते हैं। यह भी कोटवा धाम की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। दोस्तों, ऐसी आध्यात्मिक और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी अच्छी जानकारी आप तक ला सकें। दोस्तों, इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। कृपया इसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अंत तक वीडियो में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं किसी अच्छे मंदिर में। तब तक के लिए नमस्कार।